सही अध्यात्म कैसा होता है, सही अध्यात्म कैसे किया जाता है, सही अध्यात्म को क्या करना चाहिए, सही भजन कैसे किया जा सकता है, कौन सा तरीका ऐसे है जिससे भगवान की कृपा मनुष्य पर बरस सकती है और भगवान के समीप आकर के आदमी फ़ायदा उठा सकता है। तो मैंने यही प्रयोग अपने आप में अपने लिए किया और अपने लिए किया और अपने लिए प्रयोग करने के पश्चात लोगों को ये बताया हमने ये प्रयोग किए हैं और आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए। जब कभी भी आपको आस्तिकता और आध्यात्मिकता अपनाने के लिए ज़रूरत हो तब आप इसी रास्ते पर चलें। इसी रास्ते पर चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि आस्तिकता गलत, भगवान गलत है, उपासना से लाभ नहीं होता। नई युग की आस्तिकता का शुरुआत अगर होगी तो कहाँ से होगी? तब वो चाइना से होगी और रशिया से होगी। नहीं साहब वो तो कम्युनिस्ट हैं। अब बेटे मैं कम्युनिस्टों को आपसे ज़्यादा ईमानदार मानता, आप बेईमान धार्मिक और वो ईमानदार आदमी। क्यों? उनकी अकल ने ये कहा है कि ईश्वर नहीं है तो उन्होंने खुलेआम कहा नहीं कोई ईश्वर नहीं है। हमने कहा सारी दुनिया ईश्वर को मानती है, सारी दुनिया मानती रह सकती है, हम नहीं मानते। ईमानदार अगर आप उसको ये जिस दिन भी बता देंगे, साबित कर देंगे कि ईश्वर का वजूद है तो मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी होने के नाते, ईमानदार आदमी होने के नाते सबसे पहले वो आस्तिकता को स्वीकार कर लेगा। बेटा हमारा विश्वास है कि हम आस्तिकता को जिंदा रखेंगे, इसके लिए हमको भेजा गया है, हमको एक काम के लिए भेजा गया कि हम आस्तिकता को जिंदा रखें और आस्तिकता को जीवित बनाए रखने के लिए हम काम करें। आस्तिकता के रास्ते पर चलने से, भगवान का रास्ता चलने से आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। भौतिक लाभ भी होगा, पारलौकिक लाभ भी होगा, आंतरिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा, सम्मान भी मिलेगा। ये ऐसे बहुत सारे आश्वासन दिए थे जैसे कि मैं कल कह रहा था आपसे गायत्री मंत्र की महिमा के संबंध में। न केवल गायत्री मंत्र की महिमा के संबंध में बल्कि प्रत्येक उपासना के संबंध में यही कहा गया। हमने एक काम किया कि लोगों को एक नमूना पेश किया और एक किताब पेश की। कौन सी किताब का नमूना है? बेटी हमारे 55 पन्ने की किताब लिखी है और उसका प्रत्येक पन्ना लोहे की कलम से और सोने के पत्थरों पर लिखा हुआ है। तो वो कौन सी किताब है? उस 55 पन्ने की किताब का नाम क्या है? वो बेटी हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी है। हमने पूरी ज़िंदगी में एक ही बात लोगों के सामने की है पेश कि आस्तिकता कैसी हो सकती है, उपासना कैसे की जानी चाहिए और उपासना कैसे की जानी चाहिए और उपासना का स्वरूप क्या हो सकता है। अगर जो उपासना का स्वरूप है अगर आप सही रूप से करें, सही रूप से, गलत रूप से करेंगे तो बेटे हम नहीं जानते। आपको उसका प्रोसीजर न मालूम हो तो हम नहीं जानते। अगर आपको उसका प्रोसीजर मालूम है और उस प्रोसीजर पे आप ठीक तरीके से चलते हैं तो हम आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं, परोक्ष नहीं देते। परोक्ष नहीं देते कि आस्तिकता को अपनाने वाला भौतिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, श्रेय की दृष्टि से उतना ज़्यादा नफ़ा उठा सकता है जितना कि और किसी तिजारत में नहीं हो सकता। और कोई तिजारत नहीं है ऐसा, और कोई तिजारत नहीं है ऐसा जितना कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मनुष्य जितना लाभ उठा सकता है। मैं ये कहता हूँ इतना ज़्यादा लाभदायक धंधा कोई भी नहीं है। नहीं महाराज जी डकैती और चोरी का नहीं बेटे, डकैती चोरी का भी धंधा इतना नहीं। ये धंधा इतना सेफ है कि आप जंगल में रहिए, हिमालय पर चले जाइए, कहीं भी रहिए, कोई आपको छेड़ने वाला नहीं है, कोई चाकू दिखाने वाला नहीं है, कोई इनकम टैक्स वाला आपके पास आने वाला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सब आपकी सहायता करने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ आध्यात्मिकता का धंधा बहुत पेंगे और बहुत फ़ायदेमंद है। नहीं साहब हमको आपकी बात पर विश्वास नहीं है बेटे, विश्वास नहीं है तो हम तेरे सामने गवाही के रूप में पेश होते हैं कि ये सब धंधा फ़ायदेमंद है। हमने कोई धंधा नहीं किया, हमने न आज तक व्यापार किया, न हमने खेती बाड़ी की, न हमने किसी की नौकरी की, कोई कुछ काम नहीं किया। एक ही तिजारत, एक ही धंधा किया है और उस तिजारत का नाम है भगवान की शरण पकड़ना। भगवान की शरण किस तरीके से पकड़ी जा सकती है, यही वह है बेटे हमारे जीवन का सारे का सारा क्रिया पर ये सारांश हमने दोनों मोर्चों पर लाई लिए। प्रच्छन्न नास्तिकों को, धर्म का कलेवर ओढ़ के चलने वालों को, धर्म के प्रति बाहर से जीव से बात कहने वालों को और भीतर खोखले और कमज़ोर लोगों को हमने ये कहा है आस्तिकता अगर आप सही ढंग से करें तो आपको समय न मिलने की फुर्सत का बहाना नहीं बनाना पड़ेगा और आपको मन न लगने की शिकायत न करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके फ़ायदे को जान जाएंगे। जब हम फ़ायदे को नहीं जानते तो मन नहीं लगता, सीधी बात। हमने ये कहा लोगों से ये फ़ायदे का काम है।